हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हम आपको घर से रिलेटिव सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि घर के बारे में आपका सहयोग करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डल चुका है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है घर में टाइल लगाने से, कि घर में आप टाइल कैसा लगाएं। यदि आप बगैर सोचे समझे टाइल लगा देते हैं, देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये टाइल बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आपको क्या क्या बातें के ध्यान देना है, क्या क्या बातें पे आपको गौर करना है कि हम कैसा टाइल घर में लगवाएं, उसकी मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। तो देखिए, खास करके आज जो है टाइल के बारे में ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब आप घर में टाइल लगाते हैं तो इस तरह का रफ टाइल बिल्कुल ना लगाएं। यह देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये रफ है। रफ का मतलब आप समझते होंगे, ये खुरदरा है, मतलब कहीं कहीं उभरा हुआ है, कहीं गड्ढा है, कहीं उभरा हुआ है, कहीं गड्ढा है। इसका मतलब है कि ये रफ है। रफ का मतलब ये है कि ये खुरदरा है। तो 100% इतना आपको भी बिल्कुल दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि जब ये रफ है, खुरदरा है, तो इसके ऊपर धूल मिट्टी जमेगी, और ये जमेगी तो सफाई भी करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सफाई करने लगेंगे तो आपके साथ मुसीबत क्या होगी, मैं वो आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मान लिया जाए कि इस पर धूल मिट्टी जम गई, आप क्या करेंगे, इसको कपड़े से सफाई करने की कोशिश करेंगे। जब कपड़े लेके सफाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कि ये ऊपर से धूल जमा यहाँ, जब इसको साफ करने लगेंगे तो ये सारे गड्ढे में घुस जाएंगे। ये सब जितने भी सारे गड्ढे हैं, सब में धूल मिट्टी जम जाएगी। उसके बाद फिर आप गीला कपड़ा मारेंगे। गीला कपड़ा जब मारेंगे तो धूल मिट्टी इस पे जो धूल मिट्टी बाहर से उड़कर आती है वो बिल्कुल बारीक होती है। इतनी बारीक होती है कि जैसे एक पाउडर के समान। वो क्या होगा, और हर जगह फैल जाएगा, मतलब सारे में धूल मिट्टी ही हो जाएगी। उसके बाद इसका कलर डिसकलर हो जाएगा, मतलब जितना चमक रहा है इतना चमकेगा नहीं, और डिसकलर हो जाएगा। फिर जब इसको बार बार आप पोंछते रहेंगे, फिर आप ये सोचेंगे कि हम कोलिन से साफ़ करें, किसी केमिकल से साफ़ कर दें, तो उससे क्या होगा कि टाइल की जो है पॉलिश, मतलब टाइल की जो चमक है वो ख़त्म होती हुई जाएगी। तो इसलिए घर में जब भी आप टाइल लगवाएं तो सोच समझ के टाइल लगाएं, कि ताकि हमें साफ़ सफाई करने में भी कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। जैसा कि देखिए, मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ये टाइल लगा हुआ है, तो ये देखो सारे खुरदरे हैं। ये देखिए, ये तीन मॉडल में लगा हुआ है। जैसे नीचे की क्रीम कलर है, फिर 2 हाइलाइटर है, उसके बाद फिर एक क्रीम है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये भी रफ है, ये भी रफ है, ये भी रफ है, सारे के सारे रफ टाइल है। इसमें धूल मिट्टी इतनी जम जाएगी, सफाई करने में बहुत परेशानी होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप घर बार बार बनता नहीं है, घर एक बार बनता है। एक बार में ही घर बनाने में आदमी को इतना पैसा खर्च हो जाता है कि कभी वो सपना में भी नहीं सोच सकता है कि मैं दोबारा घर बनाऊं। खास करके मैं मजदूर टाइप के आदमी की बात करता हूं, जिसके पास अपार पैसा है। वो तो 1 साल में 2 साल में अपना घर बदल देता है, या अपने दीवार की टाइल बदल देता है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक खास करके मैं एक मजदूर टाइप के आदमी की बात कर रहा हूँ, कि जो एक मजदूर टाइप का आदमी है, उसने अगर अपने घर में टाइल लगा लिया तो उसको बदलना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि टाइल बदलना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए, एक 10 बाई 10 का कमरा में टाइल लगाने में कम से कम मिस्त्री, लेबर, टाइल 10,000 रुपये का खर्चा आता है। तो क्या आप बदलना चाहेंगे? अगर आप बदलना चाहेंगे तो फिर 10 नहीं, फिर जब दोबारा आप लगवाएंगे तो इस पर 15,000 रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये टाइल उतारने का भी मजदूरी देनी पड़ेगी और फिर लगाने की भी मजदूरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए यदि 10 बाई 10 का कमरा नए में 10,000 का खर्चा है तो पुराने पे 15,000 का खर्चा होगा। तो इसलिए दोस्तों, जब आप घर में टाइल लगाते हैं तो सोच समझ के लगाएं, कि ताकि आपको तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो खास करके इसमें यही ध्यान देना है, टाइल तो आप कोई भी की तरह के लगते हैं, किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, लेकिन आप ये खास करके ध्यान देना है कि रफ़ नहीं होना चाहिए। ये रफ़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये रफ़ है तो इस पर धूल मिट्टी जमेगी। जैसे ही उभरा हुआ है, हाइलाइटर का मतलब है कि उभरा हुआ होता है, लेकिन उभरा हुआ होते हुए भी इस पर पॉलिश होती है। जब आप हाथ लगा करके देखेंगे, इस तरह से हाथ लगाएंगे, ये देखिए, तो इससे पता चल जाएगा कि ये रफ है या पॉलिश वाला है। तो आप हाथ रख करके देख सकते हैं कि ये टाइल पॉलिश है या नहीं है। यदि हाथ रखने से आपको पता चल जाता है कि पॉलिश वाली है, तो आप 100% पॉलिश वाली ही टाइल लगाएं, क्योंकि पॉलिश वाली टाइल लगाने से आपको भविष्य में कभी भी साफ़ सुथरा करने में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।